हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1 का बी। ठीक है, देखिए इनको किस तरह हल होते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ये लिखना है। देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। देखिए, इसमें अगर हम निकालेंगे योगात्मक प्रतिलोम तो क्या होंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें देखिए निकालेंगे 7 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, +7 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे 0 का योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या आएंगे, इनके 0 ही होते हैं। अब देखिए निकालेंगे 1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो इनके क्या आएंगे, तो देखिए 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस। हम आपको बता चुके हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं पीछे देखें। ठीक है, यहाँ देखिए -a + b हो तो इनका का योगात्मक प्रतिलोम, तो इनका क्या होंगे a + b हो जाएगा। ठीक है, तो ये है योगात्मक प्रतिलोम, इस तरह करके निकालते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन में कि बीटल नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करना है। देखिए बीटल नियम क्या होता है, तो सबसे पहले बीटल नियम का लिखेंगे। तो बीटल नियम क्या होता है, गुणा के योग के बीटल नियम होता है। यहाँ पर a गुणे कोष्टक में b + c इसके बराबर होता है a × b और +a × c। ठीक है, तो यहाँ पर यानी हमको 15 को लिखना है तो 15 को 2 भाग में हम इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 15 × 32 है तो इनको हम 3 भाग में इस रूप में बनाएंगे। यानी ये अगर 15 को a माने तो इनको 2 भाग करेंगे, यहाँ पर क्या होंगे 30 और +2 हो जाएंगे। तो यानी कि b इसको मानना पड़ेगा, ये क्या होगी b और ये क्या होगा c। तो यहाँ पर मान भर के हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो अब 15 × 32 के बराबर ये यहाँ पर हल करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो a देखिए इसमें इसका है 15 है तो 15 लिखेंगे, गुणे b है तो b का मान 30 है तो 30 लिखेंगे, कोष्टक में प्लस यहाँ पे a का मान क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे और गुणे c का मान 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो 15 × 45 450 होगा, प्लस यहाँ पर हल करेंगे तो 15 दूनी के 30 आएंगे। इनका योग करेंगे तो देखिए 0 आएगा और 5 3 8 आएगा 480 आएंगे। तो ये है देखिए, तो 480 आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग यहाँ पर योग होगा, ये योग होगा, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो देखिए यहाँ पर इसके नियम बता रहा है इस तरह, इसका मतलब यहाँ a और प्लस और यहाँ पर क्या हो b + c इस तरह हो तो इनके बराबर क्या होंगे, तो यहाँ पर a + b होंगे और +a + c होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का नियम बता रहा है कि क्या ये दोनों नियम क्या होते हैं, इस तरह का नियम हो तो असत्य होते हैं, यानी इक्वल नॉट होता है, तो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये नियम है तो इसके उदाहरण में जैसे दिखाना है एक। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर माना a = 2, कोई भी पूर्णांक लेना है तो धन पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक है, धन पूर्णांक लेना है, b = 4 और c = 1। ठीक है, अब जहाँ
एक होगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ बी होगा वहाँ 4 रखेंगे, यहाँ सी होगा वहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हल करेंगे तो ए यानी 2 होंगे और प्लस का होंगे बी का होंगे 4 होंगे और प्लस 1 सी का आएगी 1, इनका इस तरह योग करेंगे। और यहाँ पर देखिए ए का है 2 प्लस बी का मान 4, इसमें ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर ए का मान 2 प्लस सी का मान। ठीक है, इनका हल करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर का आ जाएंगे 5 बराबर यहाँ पर का आ जाएंगे 6 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, 5 2 7 और यहाँ पर 6 3 9 हो जाएंगे। तो देखिए ये का दोनों मान बराबर हुआ। बीटल का नियम वही होगा जब इन दोनों का मान बराबर आता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बीटल का नियम असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, इक्वल नॉट है, यानी ये क्या है, सही हो रहा है। बीटल पर यहाँ लिखेंगे योग के संक्रिया, योग की संक्रिया पर योग का वितरण असत्य है, असत्य है, वितरण नियम असत्य है। ठीक है, ये क्योंकि वो बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो यहाँ आप देखिए क्या करेंगे, अद्वितीय होना, एक ही मान होना, कि कोई पूर्णांक अगर मान होता है तो एक ही होता है, अद्वितीय। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर पहले मानेंगे, माना ए एक पूर्णांक है। ठीक है, और बी भी इसको, और एक दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक हो गया ए और दूसरा पूर्णांक का होगा बी। ठीक है, पहला पूर्णांक ए और दूसरा पूर्णांक, यानी पहला पूर्णांक ए होगा और दूसरा पूर्णांक बी। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को योग करना होगा। अगर योग करके निकालेंगे तो एक ही पूर्णांक आते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ए प्लस अगर बी हम करें तो एक पूर्णांक ही आएंगे, क्या आएंगे, एक पूर्णांक आएंगे। अगर यहाँ पर हम बी प्लस ए करेंगे तभी क्या आएंगे, एक पूर्णांक आएंगे, तो वही अद्वितीय होता है। यानी यहाँ पर संख्या लेकर के देख रहे हैं, जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर a बराबर 2 रख दें, b बराबर 4 रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का मान निकालें, a प्लस बी बराबर और b प्लस a बराबर, तो यहाँ पर निकालेंगे। देखिए a का मान क्या है 2 प्लस b का मान 4, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, b का मान क्या है 4 और यहाँ पर a का मान 2, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। तो देखिए एक ही पूर्णांक आ रहा है ना, तो यही है, एक ही पूर्णांक है, तो इसमें हम कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक एक ही, ये दोनों पूर्णांक ही आए हैं। यहाँ पर ये भी क्या है, ये दोनों कहाँ हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, ये लिखेंगे पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। क्योंकि देखिए अगर हम a प्लस बी जोड़ रहे हैं तभी एक धन पूर्णांक आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है, और b प्लस ए कहेंगे तभी क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए निम्नलिखित, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। इसमें से देखिए धन पूर्णांक छाटना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें से देखिए पहले नंबर पर अगर हल करेंगे तो इसमें कौन है, इसमें पहले नंबर पर यहाँ पर देखिए
8 माइनस 6 है, ठीक है, इसके बराबर में क्या आएगा। और दूसरे नंबर पर क्या है, इसमें 2 माइनस 5 है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर 1/3 है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर -3 गुणे -4 होंगे, ठीक है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर 8/2 होंगे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पर कौन सा होगा, 8/2, फिर -5 गुणे का होंगे 3 आएंगे, ठीक है। और उसके बाद 7 नंबर है जो यहाँ पर 3 गुणे 5 होंगे। अब देखिए इनको हल करने पर क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करने पर, हल करने पर, यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो -3 आएगा। सॉरी, यहाँ पर भी हल करेंगे इनको तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 में से 6 गया तो क्या आएगा, 2 आया। इसमें पूछा है कौन सा धन पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 माइनस 6 ये क्या है, इसमें घटाया तो 2 आया, तो ये क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए -3 आया तो ये धन पूर्णांक नहीं है, नहीं है। देखिए धन पूर्णांक वही होगा जो प्राकृतिक संख्या होती है, 1 2 3 4 अनंत तक जाती है जो संख्या, वही धन पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक में हो, ठीक है। इसमें देखिए हल करेंगे तो ये 1/3 है, यानी इसको हल करेंगे तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो 1/3 आएगा, तो ये धन पूर्णांक नहीं है। यहाँ आप देखिए इनको हल करेंगे तो माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएंगे, 4 3 12 होंगे, तो यहाँ पर धन पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर इनको भाग करेंगे तो 2 चौके 8 होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, धनात्मक है, तो ये भी कहेंगे धन पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर अब इनको देखिए हल करेंगे, 3 5 15 आएंगे, प्लस माइनस गुणा माइनस आएंगे, तो ये भी क्या है, धन पूर्णांक नहीं है। ठीक है। अब देखिए इनको हल करेंगे 5 3 15 आएंगे, तो ये क्या है, धन पूर्णांक है। तो ये है धन पूर्णांक। तो इस तरह के सवाल को हल करते हैं। धन पूर्णांक देखिए वही होगी जो धनात्मक में आएगी संख्या, ठीक है, तो उसमें धन पूर्णांक होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये भी एक धन पूर्णांक बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, प्लस का चिन्ह बना देंगे। जब इसमें प्लस बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। इनको हल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक धन पूर्णांक बन जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एक धन पूर्णांक बन जाएगा। तो ये भी एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत था, तो इसलिए ये है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देख लीजिए।